अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू चैनल है एंड माय चैनल नेम इज़ मैथ्स हब। मैं सबसे पहले यहाँ पर नाइन्थ क्लास के बुक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह साथ ही साथ 10th को भी लेके चलेंगे हम। यहाँ पर इंशाल्लाह इंटर के भी आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, सब कुछ प्रोवाइड होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन में मसला आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं कि प्लीज़ सिस्टर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्टली आने वाले हैं। पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं 1 चैप्टर की भी वैल्यू करूँगी, लेकिन आज हम 2.1 से स्टार्ट करते हैं। जी, हमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 आवर 4 एंड 5 आवर 9। कि हमने रैशनल नंबर देने हैं किसके दरमियान, 3 आवर 4 के और 5 आवर 9 के। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज़ द मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स। जी, रिक्वायर्ड नंबर अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है हमने, जो हमारे पास दो नंबर दिए गए हमने उसको क्या कर लेना, सम कर लेना, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देना किस पे, 2 पे। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, 3 आवर 4 प्लस 5 आवर 9। इसका यही मतलब हुआ ना सम ऑफ टू नंबर्स का, 3 आवर 4 प्लस 5 आवर 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 और 9 का एल्शियम लेंगे, हमारे पास आएगा 36। एल्शियम हर बच्चों को लेना आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, उनके लिए 4 और 9 का एल्शियम कैसे लेंगे, ऐसे 2 2 ज़ा 4 और 9 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 9। अब 9 किस पे जाता है, 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 1। अब इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। तो ये 36 वहाँ से आया, ठीक है। तो 4 के टेबल पे 36 कहाँ पर जाता है, 9 पे। 9 पे गया, उसको 3 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई, 3 9 ज़ा 27। 9 के टेबल पे 36 कहाँ पर जाता है, 4 पे। 5 4 ज़ा 20, ये 20 वहाँ से आया। अब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब, जब ऐसे हो हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, तो जब हम डिवाइड की जगह साइन चेंज किस में करते हैं, ये हम सबको पता है, मल्टीप्लाई में। तो जब साइन चेंज करते हैं तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो नीचे वाली वैल्यू जहाँ पर कुछ रहता है वो हमें पता है 1 है, तो क्या हुआ, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मैंने लिख लिया इसकी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इन सबको प्लस किया, 47 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 47 1 ज़ा 47, 36 2 ज़ा 72। ये मेरा हो गया 100, ठीक है जी। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से तो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता ही आता है और आना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, इतनी लंबी स्टेटमेंट बोर्ड में नहीं देते, जस्ट आएगा सॉल्व इट, ठीक है। और ये कोई भी इसमें से क्वेश्चन दे देंगे। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है 0.5 ऊपर बार। हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.5 बार। अब ये बार का मतलब क्या है, मतलब कि 0.555 कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, ये कहीं पर जाके इसकी स्टॉप नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सबसे बड़ी निशानी 0.5 का क्या मतलब है, पॉइंट को कट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही हमारे पास आ जाते हैं 0, ठीक है। तो ये डेसिमल ख़त्म करने के बाद जो नीचे हमारे पास 10 बन रहा है, 100 बन रहा है, 1000 बन रहा है, जो भी बनेगा हमने उसको मल्टीप्लाई करवा देना इस इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ 1 का। अब क्या लिखूँगी मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय इक्वेशन 1, 10x को किया 0.5। तो जब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप कैलकुलेटर पे भी ये वैल्यू डाल सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5.55 समथिंग। ये आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है उसको हम करवाएंगे सब्ट्रैक्ट। जी, अब सब्ट्रैक्ट करवाना है 1 और 2 इक्वेशन को। क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो क्या लिखेंगे, 2 फ्रॉम के बाद जो होती है वैल्यू, मतलब जो इक्वेशन लिया उसको पहले रखना है। फ्रॉम के बाद कौन सी ली थी, 2, 10x माइनस x लिखेंगे, ठीक है।
क्या 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है जी इधर 5.555। आगे कंटिन्यूस चलता जा रहा है। माइनस क्वेश्चन 1 की इज इक्वल टू के साइड पे क्या था 0.555 और वो आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब 10x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x और जब आप इसको डालोगे कैलकुलेटर पे तो उसके पास आप फ़ौरन डाल के देखें आपके पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 5/9 क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना। ये देखो 9 तो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया 5/9 आंसर। और हमने पता है हमने x किसको लेट किया हुआ है, x में हमने स्टार्टिंग में लेट किया था 0.5 बार को, तो मैं x की जगह पे लिख सकती हूँ 0.5 बार किसके इक्वल आया है 5/9 के। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। जी, अब इसका 2 क्वेश्चन 0.13 बार। ठीक है, पिछले क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे होना है। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार। जी, फिर हम क्या, बार का मतलब होता है कि जो बार के नीचे जो वैल्यू है ना वो कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही है, जैसे 0.13 13 13 एंड आगे सो ऑन। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1 का। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से करवाना है कि 1000 से। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0.13। ठीक है, इसको कट करोगे क्या आएगा 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 ना, तो कितने ज़ीरो है 2। ये क्या बना 100 ना, तो इधर से पता चलता है आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। यही लिखा मैंने, दोनों साइड्स को 100 से मैंने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। 100x इज इक्वल टू, अब 100 को 0.13 13 13 एंड आगे सो ऑन चलता जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 13.13 13 और ये आगे सो ऑन चलता जा रहा है। इस डॉटेड लाइन्स शो करनी है। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया 2 का। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाना है। कैसे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में से किसको माइनस करवाना है 1 को, फ्रॉम वाली पहले आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। कैसे, अब 100x माइनस एक्स, लगी समझ। अब 13.13 13 में से माइनस 0.13 13, ऐसे ही लिखा है मैंने। ठीक है, अब 100x में से माइनस एक्स, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये हमें पता ही है ना। 100 में से 1 काटे क्या आया 99x, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा जस्ट 13। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी निशानी जो बार के अंदर जो वैल्यू होगी ना वही आपके पास माइनस करके आनी चाहिए, तो ऐसे पता आपको चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब देखो मैंने x को अकेला छोड़ना, कैसे छोड़ूंगी, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13/99। अब x को हमने क्या लेट किया था 0.13 बार, तो मैं x की जगह पे 0.13 बार लिख दूँगी, आ जाएगा 13/99। ये मेरा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.67 बार। वैसे आप लोगों को करना तो खुद चाहिए, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है तो मैं समझा देती हूँ। अब हमने सबसे पहले लेट किया, x के इक्वल कर लिया। ठीक है, बार का मतलब है ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कहीं पर भी जाके स्टॉप नहीं हो रहा। अब 100 आपको पता है कैसे आया, ठीक है वही कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, कौन सी इक्वेशन के साथ 1 के साथ। ठीक है, 100x इज इक्वल टू 67.67 आ जाएगा, तो इसको नाम दे दूँगी मैं 2 इक्वेशन का। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है 2 में से कौन सी 1, वो ही इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड x वाली और ये लेफ़्ट हैंड साइड। अब 100x माइनस x, ठीक है, अब ये देखेंगे माइनस हो रहा है 67.67 67 सो ऑन चलते जा रहे हैं, माइनस किया 0.67 67 से। तो आप सबसे बड़ी निशानी मैंने क्या कहा था, जो बार के नीचे जो वैल्यू होगी वही आपके पास माइनस करके आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है कि नहीं। ऐसे ही आ जाएगा 67 आ गया मेरा। अब 99 मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 67/99 आ गया। अब x को हमने क्या लेट किया हुआ है 0.67, मैंने लिख दिया जी 0.67 इज इक्वल टू 67/99 और ये रहा मेरा आंसर।